इस वक्त की बड़ी खबर, मेघालय में गायब इंदौर कपल केस में बड़ा ट्विस्ट। पत्नी सोनम यूपी के गाजीपुर से गिरफ्तार। पत्नी सोनम ही निकली बेवफा। अब पूरे हत्याकांड में सोनम रघुवंशी का नाम आया सामने। तो इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में मेघालय पुलिस को बड़ी सफलता मिली। मध्य प्रदेश के रहने वाले 3 हमलावरों को गिरफ्तार किया गया। तो वहीं सोनम ने यूपी के गाजीपुर में सरेंडर कर दिया। पुलिस के एक अन्य हमलावर को पकड़ने के लिए अभियान भी चला रही है। बताया गया कि सोनम 2 घंटे पहले ही मिली है। फिलहाल पुलिस जो है, आपको बता दें कि गाजीपुर पुलिस ने इंदौर पुलिस को जानकारी दे दी है, जिसके बाद महिला को होल्ड किया गया है और इंदौर पुलिस गाजीपुर पहुंच रही है। पूरे मामले की जानकारी के लिए सोनम ने अपने घर खुद ही कॉल किया था। इस केस के बारे में मेघालय के मुख्यमंत्री, आपको बता दें कि कनराड ने भी संगमा से आपको बता दें कि ट्वीट किया हुआ है। उन्होंने लिखा है कि इंदौर के राजा हत्याकांड में मेघालय पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मध्य प्रदेश के रहने वाले 3 हमलावरों को गिरफ्तार किया गया। महिला ने आत्मसमर्पण कर दिया है। एक अन्य हमलावर को पकड़ने के लिए अभियान अभी भी जारी है। एंगल निकल कर आया है। ऐसे में आपको बता दें कि सोनम का जो है अफेयर चल रहा था और इसी अफेयर की वजह से राजा रघुवंशी को जो आप कह सकते हैं मौत के घाट उतारने का काम किया गया है। इस मामले में मेघालय के डीजीपी आई नोंगरांग का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इंदौर के व्यक्ति की हत्या के सिलसिले में पत्नी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सोनम को किसी तरह की चोट नहीं लगी है, वो पूरी तरह ठीक है। इस वक्त पुलिस द्वारा उसे यूपी के गाजीपुर में 1 स्टॉप सेंटर में रखा गया है। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी अपनी पत्नी सोनम रघुवंशी के साथ हनीमून मनाने के लिए गए थे, लेकिन अचानक दोनों लापता हो गए। 10 दिन बाद राजा रघुवंशी का शव मिला, लेकिन सोनम गायब थी। और अब आपको बता दें कि आज 17 दिन बाद सोनम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में बेहोशी की हालत में मिली है। मेघालय पुलिस इस पूरे मामले में सोनम सहित 5 लोगों पर हत्या के आरोप लगा रही है। इधर परिजन मानने को तैयार ही नहीं है। सोनम ने राजा की हत्या की है। उन्होंने इस पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। सोनम पर पति राजा की हत्या के आरोप। मेघालय के शिलोंग में हनीमून मनाने गई सोनम रघुवंशी तकरीबन 17 दिनों के बाद गाजीपुर पुलिस को बेहोश हालत में ढाबे पर मिली है। इसके बाद उसे वहीं पर 1 स्टॉप सेंटर में रखा गया है। मामले की जानकारी इंदौर पुलिस के साथ ही मेघालय पुलिस को भी दी गई है। मेघालय पुलिस ने सोनम सहित अन्य लोगों पर राजा की हत्या के आरोप लगाते हुए इस पूरे मामले को देखा जा रहा है। इस बात की जानकारी जब सोनम के परिजन को लगी तो उनका कहना है कि मेघालय पुलिस इस पूरे मामले को डाइवर्ट करने में जुटी हुई है। हम चाहते हैं कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय सीबीआई के माध्यम से जांच करवाई जाए। बिना तथ्यों के आधार पर मेघालय पुलिस ने यह आरोप जो है लगाए हैं। इंदौर में रहने वाले सोनम के पिता देवी सिंह का बयान है। उनकी माता संगीता ने भी अपनी बेटी का बचाव किया है और इस आरोप को निराधार बताया है। सोनम के पिता देवी सिंह का क्या कुछ बयान है, सुनिए। वहाँ की पुलिस ये दावा कर रही है, मेघालय के मुख्यमंत्री ये बात कर रहे हैं, आपका परिवार का गुस्सा जायज है, बट हम जानना चाहते हैं क्या है, आपको क्या लग रहा है? शादी सहमति से हुई थी? शादी सहमति से हुई थी, दोनों परिवार की सहमति से हुई थी, दोनों के बच्चन की सहमति से शादी हुई थी। वहाँ की जो सरकार है वो स्टार्टिंग से पहले दिन से ही गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है वो। अच्छा, हाँ। अच्छा मेघालय की सरकार का जो है वो ये ट्वीट है कि 4 लोग गिरफ्तार कर लिए लड़के के साथ, जिसमें 3 लड़के मध्य प्रदेश के। अब ये वहाँ की सरकार को पहले से बताना चाहिए ना, ये कहाँ के हैं कहाँ के नहीं है। और बच्ची रात में क्या बोलते हैं गाजियाबाद में आई है, वो होटल वाले से उसने मोबाइल लिया और फिर फोन लगाया भाई के लिए। अच्छा, बेटी ने फोन लगाया? बेटी ने फोन लगाया है। मतलब बेटी खुद गाजीपुर के उस ढाबे में पहुंची है? वो ढाबे पे पहुंची है बेटी मेरी। मतलब ये भी हो सकता है कि वो जिसके चंगुल से उससे छूट के यहाँ पर आई हो? हाँ, वही चीज़ है ना कि उसके चंगुल से बिटिया निकल के नहीं, और इसके बाद में ढाबे वाले के पास पहुंची, वहाँ उससे रोई ढाबे वाले से। रोने के बाद में उसने मोबाइल दिया है ढाबे वाले ने। अच्छा। हाँ, ढाबे वाले ने मोबाइल दिया तो फिर उसने गोविंद जी को फ़ोन लगाया। अच्छा। हाँ, तो गोविंद जी ने फिर रात को फ़ोन लगाया तो वहाँ पुलिस पहुंची थाने की, वहाँ ढाबे पे, ढाबे से वहाँ की पुलिस लेके आई है। मतलब 2 बजे के करीब की बात है। मेरी बिट्टी से अभी मेरी बात नहीं हुई, सोनम से अकेले गोविंद जी से बात हुई है। गोविंद ने बोला कि वहाँ छोरी रो रही थी, सोनम मिल गई है पापा, और अब कोई बात नहीं है टेंशन की, और मैं वहाँ जा रही हूँ। तो वो वहाँ से फ्लैट से निकल गया है, तो 11 बजे वहाँ पहुँच जाएगा गाजीपुर। मतलब ये कैसे पहुंची, उसने बताया कुछ? ये अभी उसने नहीं बताया, क्योंकि उसकी हिम्मत ही नहीं थी वहाँ बताने लायक। पुलिस जो कह रही है,
अरे मेरी बात सुनो, तुम तुम्हारा दिमाग मत लगाओ, माता जी तुम तुम्हारा दिमाग मत लगाओ लोग। पक्ष रखना जरूरी है। आप क्या कहना चाहते हैं? आप ये बताइए, जो वहाँ की पुलिस दावा कर रही है, जो वहाँ के मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं, ऐसा अचानक क्यों हुआ है? यू टर्न क्यों आया? वो गलत दावा कर रहे हैं। अच्छा, वो लोग बिल्कुल 100% गलत दावा कर रहे हैं। वो लोग निराधार झूठ बोल रही है, क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है उस मामले में, इसलिए वो लोग ये दावा उल्टा दावा कर रहे हैं। वहाँ के डीजीपी तो ये भी कह रहे हैं कि जो सुपारी देकर, मतलब कि पैसा देकर ये किलिंग करवाई है सोनम ने, ऐसा वहाँ के डीजीपी कह रहे हैं। हमने पुलिस का दावा है। भाई हम क्यों करवाएंगे ये चीज? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये बच्ची भी क्यों करवाएगी? बच्ची अगर ऐसा करवाती तो घूमने क्यों जाती? अच्छा, आपने फोन नहीं लगाया सोनम को? अभी आज सुबह बात नहीं हुई? सोनम के पास फोन ही नहीं, काश लगाऊं फोन। अच्छा, आपके परिचित कुछ बता रहे थे कि आप लोग आज दिल्ली जाने का सोच रहे थे अमित शाह से मिलने का, और उससे पहले ये चीज आ गई। कल हमने प्लान बनाया था, हमारे जो संगठन के जो अध्यक्ष हैं भोपाल से, रघुवंशी समाज के, वो लोग हमारे पास कल आए थे। तो उनने आज सीएम साहब से वो जाते उनके पास मिलने के लिए, और वो मिलने का मांगते कि कितनी बजे उनको अपन को इंदौर से बुलाना है या मिलने के लिए। तो इसके बाद में फिर हम लोग दिल्ली जाते कि अमित शाह जी से मिलने के लिए कि भाई हमको सीबीआई की जांच दो आप। मतलब जो मेघालय पुलिस दावा कर रही है उसमें आपको दम नहीं लग रहा है? वो बिल्कुल दम नहीं है, झूठ बोल रही है, वो बिल्कुल झूठ बोल रही है वहाँ की पुलिस। और उन्होंने अरेस्ट किया, ये बात भी गलत है। आपकी बेटी खुद पहुंची गाजीपुर? बेटी मेरी खुद वहाँ पहुँची हुई है। वो कैसे पहुँची है वो बेटी जाने, ठीक है ना, किस तरीके से वो वहाँ पहुँची है, किस हालत में पहुँची है, कैसे वो ढाबे वाले से मोबाइल लिया, उसने ढाबे वाले से मोबाइल लेके भाई से बात हुई, भाई ने फिर थाने पे फ़ोन लगाया, ठीक है ना। थाने वाले वहाँ के उठा के वो बिट्टी को, सोनम को लेके नहीं वहाँ उनके पास आए हुए हैं। आपकी कोई अपील, आप कुछ कहना चाहेंगे? इतना सब तस्वीर मेरी अपील यही है अमित शाह जी से कि वहाँ सीबीआई की जांच होना चाहिए, पुलिस वाले की भी जांच होना चाहिए, पूरे थाने की जांच होगी, पूरा थाना अंदर जाएगा वहाँ पे। मैं चार रोज से यही बात बोल रहा हूँ, पूरा थाना अंदर जाएगा। हाँ। मतलब ये आपका ये दावा है, आप ये कह रहे हैं कि मणगढ़ंत कहानी मेघालय पुलिस ने बनाई है? ये बीच में कहानी बना खड़ी कर दी उनने। ये आप तथ्यों के साथ कह रहे हैं? बिल्कुल गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ये बीच में कहानी बनाई है। और सीबीआई जांच होने दो आप, सीबीआई जांच होगी तो पूरा थाना जेल में जाके बैठेगा। अच्छा, हाँ, ये गारंटी के साथ है। अभी भी आप पड़े हुए हैं कि बिल्कुल 100%। और जब तक इसका मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा, जब तक मैं इस चीज का पीछा नहीं छोड़ूंगा, कब तक, जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी और थाना अंदर नहीं होगा। थाने में जितने पुलिस वाले हैं टोटल अंदर होंगे वो लोग। अभी भी सोनम इनोसेंट है, बेगुनाह है? बेगुनाह है, 100% मेरी बच्ची बेगुनाह है। अच्छा, हाँ, मेरी बच्ची पे क्या मेरे को विश्वास नहीं होना चाहिए मेरी बच्ची पे कि मेरी बच्ची कहाँ तक जा सकती है? मेरे को पूरा 100% विश्वास है मेरी बच्ची ऐसी हरकत नहीं कर सकती है। वो वहाँ की जो पुलिस है वो मनगढ़ंत कहानी बना के खड़ी कर रही है, क्योंकि वो उनका बचाव कर रहे हैं वो लोग। तो जैसे कि आपने सोनम के पिता देवी सिंह का बयान सुना, उन्होंने मेघालय पुलिस पर ही आरोप लगाते हुए कहा कि हमारी बेटी निर्दोष है, मेघालय पुलिस झूठ बोल रही है, पुलिस मामले को डाइवर्ट कर मेरी बेटी को जबरन फंसा रही है, मेरी बेटी को पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया, सोनम खुद ढाबे पर पहुंची थी, पुलिस ने एक मनगढ़ंत कहानी बनाई है। मैं सीबीआई जांच की मांग करता हूँ, सीबीआई जांच होगा तो पूरा मामला, जो पूरा थाना जो है वो अंदर जाएगा। आपको बता दें कि सोनम की बात संगीता ने यह भी बताया कि सोनम की शादी उसकी सहमति से हुई है, राजा को उसने खुद पसंद किया था, सोनम पर शादी के लिए कोई दबाव नहीं बनाया गया। शादी से पहले राजा उसे शॉपिंग कराने ले जाता था, शादी की सारी तैयारियां उसने खुद की थी, तो वो कैसे राजा को मार सकती है। वहीं राजा रघुवंशी के भाई विपुल रघुवंशी का भी बयान है, क्या कुछ कहना है विपुल रघुवंशी का, सुनिए। देखिए, सोनम का पता जो है मेरे को गोविंद द्वारा मालूम पड़ा था, तो भैया सोनम जो है, सोनम का पता चल चुका है, और सोनम जो अभी है यूपी में है, और मैंने जो है वहाँ पे यूपी पुलिस को फ़ोन लगा के सोनम को हैंडओवर करवा दिया है। ये मुझे गोविंद ने बताया गया पूरा। पुलिस को उनका ये कहना है, मेघालय पुलिस का, कि सोनम ने सुपारी देकर राजा की हत्या करवाई, उसके साथ में 3-4 लोग होते। देखिए, 3-4 लोगों को जब तक मुझे नाम नहीं पता था तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था इस बारे में। अभी जो नाम आए हैं, राज कुशवाहा और जो दूसरे नाम आए हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे भैया? जो राज कुशवाहा और जो दूसरे नाम आए उनके लिए क्या कहना? इसमें राज कुशवाहा का नाम जो आ रहा है इसमें, तो राज कुशवाहा जो अपना इसमें है, इसमें इन्वॉल्व है कभी, तो इसमें सोनम कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो सकती है, ये हमारा मानना है। क्योंकि राज कुशवाहा जो है इन्हीं की एम्प्लॉयर है एक तरफ से इसके लिए। जी, किस तरह आपको कैसे मालूम पड़ा और कभी नाम सुना था आपने राज कुशवाहा का? देखिए, इसमें भी जो नया खुलासा हुआ है राज कुशवाहा का, राज कुशवाहा इसमें कभी इन्वॉल्व है कभी, तो राज कुशवाहा तो इनका एम्प्लॉयर था, कभी राज कुशवाहा इसमें इन्वॉल्व है कभी, तो इसमें हो सकता है
सोनम इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। किसका एम्प्लॉय था ये? राज कस्बा जो है अपने सोनम रघुवंशी जो है उनके ऑफिस में जो है, इनके ऑफिस में एम्प्लॉयर है, इसलिए। तो ये केस आप पहचानते थे पहले से उसको? मैंने ये बातचीत से करी है, कैसे मैंने बातचीत नहीं करी, गोविंद और सोनम जो है ये फ़ोन पे बातचीत करते रहते थे, क्योंकि इनको एम्प्लॉयर है। जब कोई भी एम्प्लॉयर जो है फ़ोन लगाएगा कभी तो बातचीत करते रहता ही है। तो किस तरह का ये काम था इनका, कामकाज बिजनेस कैसे? सोनम का जो बिजनेस था वो किस तरह का, किस चीज़ का बिजनेस? सोनम का बिजनेस जो है इनका अपने टिक वगैरह बिजनेस इनका है, सरमाइका वगैरह का इसका बिजनेस इनका है। किस तरह का रिश्ता हुआ था, इनके कितने दिन हुए थे? और देखिए शादी हमारी जो है, इनकी जो रिश्ता है 4 महीने पहले हुआ था इनसे, शादी के पहले। और इसमें दोनों जने खुश थे, दोनों परिवार खुश था इसके अंदर, और दोनों के परिवार के हिसाब से जो है शादी होना चाहिए। दोनों शादी परिवार के साथ धूमधाम से की गई थी हमारे हिसाब से। इसमें हमको कैसा कहीं लगा नहीं था सोनम ऐसा कुछ कर सकती है, वो करेगी। कभी शक हुआ आपको इस तरह? नहीं, हमें इसको कोई शक नहीं हुआ इस बारे में कभी। अब पुलिस कह रही है कि सोनम ने सुपारी देकर हत्या करवाई, 3-4 लड़के भी अरेस्ट। देखिए इसमें अब जो नाम आ रहा है उस नाम में से मैं राज कुशवाहा जो है इसका नाम तो सुना मैंने है, जो कि पहले नाम नहीं सुना था मैंने, तो मैं पहले मेघालय सरकार को जो है इसमें गलत ठहरा रहा था मैं। बाकी अब जो इसमें नाम आ गए हैं तो नाम आने के बाद में मुझे लग सकता है, मुझे यकीन हो गया है, तो इसमें मेघालय सरकार जो है इसमें झूठ नहीं बोल रही है। जो कि मैं पहले इनको बोल रहा था मेघालय सरकार झूठ बोल रही है, अब वो मुझे लग रहा है मेघालय सरकार इसमें झूठ नहीं बोल रही है, सच बोल रही है। अब आपको लग रहा है कि सोनम गलत है? देखिए इसमें नाम आ गया है राज कुशवाहा का भी, तो इसमें हो सकता है सोनम अब इसमें झूठ है। और भी लोग पकड़ाए इसके साथ ही, कुछ पता चला? उन लोगों के नाम मैं जानता नहीं हूँ, इसलिए। अब क्या किस तरह की आप सजा की मांग करते हैं आरोपी? देखिए एक आरोपी जिसने मेरे भाई को जिस तरीके से मौत दी है, मैं चाहता हूँ उसी प्रकार से उसकी जो सज़ा, सख्त से सख्त जो सज़ा उसमें जो हो वो प्रशासन द्वारा उसको मिलना चाहिए, मेरी यही मांग है इसमें। पहले कभी शक हुआ था आपको कि इस तरह का जो 3-4 लोग के सीसीटीवी फुटेज आए थे, हिंदी भाषी थे वो लोग? नहीं, सीसीटीवी फुटेज जो आए थे उसमें मैंने फ़ोटो में ये देखा नहीं मैंने था, तो ये 4 लोग कौन है उसमें सिर्फ अपने एक ही फ़ोटो दिखी थी मुझे जो गाइड की थी, इसके अलावा मुझे फ़ोटो में कोई दिखा नहीं था कुछ, तो इसलिए मैं जो जानता नहीं इस बारे में। और राज कुशवाहा को जो मैंने आज तक कभी देखा नहीं है, सिर्फ नाम सुना मैंने। सोनम के पिता देवी सिंह जी का कहना है कि उनके बेटी बेकसूर है और सीबीआई जांच होना चाहिए। देखिए सोनम के पिताजी का भी ये कहना सही है, बाकी उनको भी नहीं पता था नाम जो आए हैं। नाम आने के पहले मेरा मानना है जब उनको नाम मालूम पड़े होंगे तो राज कुशवाहा इसमें है, तो उनका भी कहीं ना कहीं मन जो है इसमें भी वो क्या है, तो इसमें हो सकता है सोनम इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। शादी के लिए पर्याप्त समय मिला था दोनों को? हाँ, शादी के लिए पर्याप्त समय मिला था। और ये जो शिलोंग गए थे ये किसकी मदद से? ये प्लानिंग जहाँ तक मुझे लग रहा है, जहाँ तक प्लानिंग दोनों की थी, बाकी राजा का कहना उस टाइम मतलब ये था, बोले भैया सोनम की प्लानिंग इसमें है और अपने हम लोग वहाँ जा रहे हैं, शिलोंग जा रहे हैं। तो मैंने ठीक है बेटा, बाकी जाओ, तुम ऐसी जगह मत जाओ जहाँ बच्चों मतलब क्या जो कोई जनता करता नहीं है। बोले भैया शिलोंग जो है, हम शिलोंग नहीं जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं अपने आसाम जा रहे हैं। मैंने ठीक है आसाम जा रहा, आसाम अच्छी जगह, कोई दिक्कत नहीं है। तब मैंने उनको जाने दिया फिर टाइम पे। आसाम में कहाँ गए थे? आसाम में कामाख्या देवी के मंदिर के दर्शन करे उन लोगों ने, और उसके बाद फिर उन्होंने शिलोंग के प्लान बना था उन लोगों का, फिर शिलोंग गए थे लोग घूमने के लिए। शिलोंग का प्लान सोनम ने बनाया था? नहीं, ये कंफर्म नहीं है। ये कंफर्म इसके लिए नहीं है क्योंकि इसमें जहाँ तक अपने प्लान जो था, प्लान तो कामाख्या देवी मंदिर तक का था, उसके आगे जो प्लान बना जो है वो प्लान इन दोनों ने बनाया कि एक ने बनाया, ये मुझे पता नहीं इस बारे में। वापसी की टिकट बुक करवाई? नहीं, वापसी टिकट इसमें कुछ भी नहीं थी। और जाने की टिकट सोनम ने करवाई थी? देखिए इसमें टिकट सोनम ने कराई कि राजा ने कराई, ये हमको कंफर्म इसके लिए नहीं है क्योंकि हम लोगों ने इसमें कभी जांच कभी करी नहीं इस बारे में कभी ज़्यादा। अब आप भारत सरकार से, मध्य प्रदेश सरकार से क्या मांग करते हैं? देखिए मैं तो मध्य प्रदेश सरकार से भी इसमें विनती करता हूँ और मेघालय सरकार से विनती करता हूँ, उसमें ये है तो इसमें जो भी आरोपी है उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। आपका परिचय? मेरा नाम विपिन रघुवंशी है, मैं राजा रघुवंशी का भाई हूँ। विपुल रघुवंशी का आपने बयान सुना, उन्होंने कहा कि मुझे उन 3-4 लोगों के बारे में तब कोई जानकारी नहीं थी जब तक मुझे उनके नाम नहीं पता थे। राज कुशवाहा का नाम सामने आया, इसका मतलब है कि हत्या में सोनम का हाथ हो सकता है। राज कुशवाहा सोनम का कर्मचारी था, वे लगातार फोन पर बात करते थे। जब उनकी शादी तय हुई थी तब वे दोनों खुश थे। हमने कभी नहीं सोचा था कि सोनम ऐसा कुछ करेगी। मेघालय सरकार दूसरों की संलिप्तता के बारे में झूठ नहीं बोल रही। मैंने अब तक राज कुशवाहा को कभी नहीं देखा, मैंने सिर्फ उसका नाम सुना है। सोनम इसमें शामिल हो सकती है। वे केवल मां कामाख्या मंदिर में पूजा करने के लिए असम जाने वाले थे। इसके बाद उन्होंने कहा कि वह शिलोंग जा रहे हैं। हमें नहीं पता कि दोनों में से किसने मेघालय जाने की योजना बनाई। उन्होंने कोई वापसी टिकट बुक नहीं किया था। वहीं सचिन रघुवंशी की मॉम का भी इस मामले को लेकर बयान है, क्या कुछ उनका कहना है, सुनिए। फिर मैंने उसकी मम्मी से बात करी कि इन दोनों बच्चे को घूमने के लिए जाने दो,
पिक्चर देखने का इसका मन है राजा का, सोनम को घुमाने का, तो इनको जाने दो। इनके बच्चे थोड़े बात करेंगे तो अपन को भी अच्छा लगेगा कि आपस में दोनों की बात होगी, कुछ भी मन में होगा तो पता तो चलेगा। तो उनकी मम्मी ने बोला कि नहीं, हमारे यहाँ बहुत सख्ती है, उसके पापा को ये चीज़ पसंद नहीं है कि बच्ची घर से बाहर निकले। शादी के पहले की बात है? शादी के पहले की बात है। अच्छा, सोनम आप लोगों के साथ कितने दिन घर में रही? कभी 4 दिन रही। कि इसका व्यवहार अलग है? 4 दिन रही। देखो बड़ा घर है, उसका रूम सबसे ऊपर था, तो बार बार तो अपन उसके रूम में नहीं जा सकते हैं। थोड़ी देर के लिए आती थी बीच में हॉल में खाना ना खाने के लिए। और शख्स आया उस दौरान उससे मुलाकात करने? नहीं, हमको कोई शख्स नहीं आया, हमको समझ में ही नहीं आया, ना कुछ भी नहीं समझ में आया। लेकिन अगर माता जी इस घटना को अंजाम अगर सोनम ने दिया तो उसको सजा क्या मिलना चाहिए? आप क्या चाहते हैं? अगर उसने इस अंजाम को घटना दिया है और उसने अगर करा है तो फिर तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी सर ही। पूरा समाज देगा उनको, तो मैं क्या दूंगी? राजा कुशवाहा का भी एक नाम आ रहा है जो मास्टरमाइंड राज कुशवाहा एक लड़का है जो है उनके साथ में सर काम करता था आपके राजा के साथ। सोनम के साथ राज कुशवाहा नाम नहीं, वो मेरे को वो उस चीज़ का नॉलेज नहीं है। ये चीज़ का देखो उनके घर वाले को होगा ना। आप क्या चाहते हैं? अब आप क्या चाहते हैं सरकार से और पुलिस से? ये सब उनके घर वाले को मालूम होगा, ये मेरे को नहीं मालूम। सबसे ज़्यादा माँ को ही पता रहता कुछ भी चीज़ में। अपने बच्चे के बारे में माँ को नहीं पता रहेगा। जब मेरा बच्चा मेरे को बता रहा है, और वो क्या बोलती है, हमारी बच्चे हमसे कुछ बात छिपाती नहीं है, सारी बात शेयर करते हैं। हमारे बच्चे इतने संस्कारी हैं कि वो किसी काम गलत नहीं कर सकते हैं। सोनम के माता पिता से कोई बात हुई रात को? अभी नहीं, रात को भी नहीं हुई, अभी सुबह भी नहीं बताया उन्होंने कि सोनम मिल गया। सोनम के पिता का कहना है कि उनकी बेटी बेकसूर है और सीबीआई जांच होना चाहिए। आप क्या कहते हैं? नहीं, तो उनके बाप का कहना है सीबीआई जांच होना चाहिए, तो सीबीआई जांच होना चाहिए। सब आगे आएगा, वो तो जिसने करा नहीं करा। सोनम ने नहीं करा तो अपन गलत इंजाम उस पर क्यों लगाएंगे? आपके साथ शॉपिंग पे भी जाती थी वो शादी? हाँ, जाती थी ना शॉपिंग। उसको ऐसा मेरे को व्यवहार नहीं लगा। मैंने उसको बेटी जैसा माना। वो जिधर से आती थी मैं से एकदम गले मिलती थी, लूमती थी, मतलब अच्छा व्यवहार था। वो मम्मी मम्मी करके ही मैं से गले में लिपटती थी। राजा ने आपसे आखिरी बार जो बात की थी, आपको लग रहा था वाकई में राजा की आवाज है? क्योंकि राजा उसमें बोल रहा है कि मैं केला खा रहा हूँ, आवाज इसलिए। हाँ, ऐसा कर रहा था वो। लग रही थी कि आवाज राजा की। तो हमने यहाँ पे वो भी करा, तो राजा के दोस्तों ने बोला वो जब कुछ खाता जब ऐसा बोलता है। आप लोगों ने कभी नोटिस किया था कि किस तरीके से बोलता है वो? क्योंकि आपसे तो क्लियर बात करता, वो आपको तो बताता नहीं। जैसे वो कुछ खाता ना, जब वो ऐसी बात करता है, वो खाने के बाद हुआ जो कुछ भी हुआ ना। खाने के बाद पहले कुछ भी नहीं हुआ उसके साथ, खाने के बाद में हुआ उसके साथ। जो भी हुआ वो खाने के बाद हुआ। जब उसने बोला ना बस मैं यहाँ से निकलूंगा अभी थोड़ी देर बाद, इसके बाद में हुआ, इससे पहले कुछ नहीं हुआ उसके साथ। आवाज राजा की? हाँ, उसके पहले कुछ नहीं हुआ। और जो कॉफ़ी वाली बात थी ना, तो हो सकता है सोनम ने उनसे बोला हो कि लो कॉफ़ी पी लो, तो उसने बोल दिया मेरे को नहीं पीना। तो सोनम ने जो कॉफ़ी फेंकी तो किस कारण से फेंकी ये नहीं कह सकती। हाँ, ये नहीं कह सकती हूँ मैं कि उसमें कुछ मिलाया नहीं मिलाया। वो कॉफ़ी किस कारण से फेंकी गई थी, पहली बात तो ये समझ नहीं आ रहा मेरे को। अच्छा, ये एक नाम आ रहा है राज कुशवाहा, आपने ये कभी नाम सुना? नहीं, मैंने नहीं सुना। ये बात हमारे बीच में नहीं हुई, राजा ने भी नहीं सुना, नहीं तो मेरा बेटा मेरे को सब बात बताता। अभी वहाँ मिले थे, वहाँ पे कभी बात हुई? 3-4 लोग के साथ में होने की बात कर रहे हैं, राजा से बात हुई? नहीं, राजा ने ऐसा भी नहीं बताया कि मम्मी कोई परिचय थे कि हमको अपने उधर के मिल गए हैं। बस सोनम ने इतना बताया था मेरे को, मेरी बात सोनम से हुई थी कि ये ना मम्मी यहाँ के लोग उन तो अपनी इंग्लिश भी नहीं समझते हैं ना हिंदी समझते हैं बोले कि, और बहुत घटिया खाना मिलता है इधर। तो बस इतनी बात सोनम से मेरी हुई थी। और उस दिन सोनम ने ये भी सब बताया था कि वो व्रत है, उपास है? हाँ, बताया था, बराबर बताया था। क्योंकि मैंने फरियाद बनाया था तो मैंने होके फ़ोन लगाया था, उनका फ़ोन नहीं आया था, मैंने फ़ोन लगाया था सोनम को कि ये ना आज तो व्रत है मेरी बहू का करके, कि ये ना कुछ खाया कि नहीं खाया, वहाँ पे कुछ खाने का मिलता है नहीं मिलता व्रत का। तो सोनम ने बोला मम्मी यहाँ पे तो कुछ भी अभी समझ नहीं आ रहा है, अभी तो हमें ना नीचे से ऊपर आ रहे हैं, चढ़ाई बहुत चढ़ पाए हैं। तो मैंने कि तुम्हारी सांस फूल रही है ना? तो बोले हाँ मम्मी मेरी सांस फूल रही है। तो मैंने कि कुछ खा लो तुम। तो उन्होंने बोला था कि कॉफ़ी पी थी तो वो काफ़ी इतनी गंदी थी तो मैंने वो कॉफ़ी फेंक दी। राजा ने कहा? राजा ने नहीं कहा, राजा ने नहीं फेंकी कॉफ़ी, सोनम ने फेंकी थी। नाम को जब सामने आ रहा है, सोनम पर ही ये संगीन आरोप लगे हैं, सोनम पर ही पूरी आरोप लग चुके हैं, क्या कहेंगे सोनम को लेकर? क्या सोनम पे आरोप लगे हैं, मैं चाहती जो 3 लड़के पकड़ाए पहले तो उनसे कड़ी से पूछताछ हुए, फिर इसके बाद सोनम से भी पूछताछ हुए, उसके बाद ही सोनम का नाम, उसके बाद में अपन सोनम का नाम ले सकते हैं। अच्छा, अभी अपन कैसा ले सकते हैं उसका नाम? अपन ने, मैंने उसको दिल से मानी, मेरे बेटे ने दिल से माना। साफ कर दिया है कि सोनम ही ने किराए पे लेकर के गई थी भाड़े पे और उसी ने मर्डर करवाया। हो सकता है सोनम ने जब उसको चेन पहनने का क्यों बोला? कौन पत्नी बोलती कि तुम चेन लेके आओ घर से?
कोई पत्नी बोलती क्या? अच्छा, जाने का टिकट सोनम ने करवाया था और आने का टिकट नहीं करवाया। जाने का टिकट सोनम ने करवाया था। उसको तो ये भी नहीं पता होगा, इसके बेटे ने इसको बता दिया। और शिलोंग जाने का प्लान मेरे बेटे ने तो बता के गया। अचानक से दर्शन करने के बाद में वो शिलोंग की तरफ चले जाते जबकि प्लान नहीं था, यानी प्लान नहीं था ना, यानी सोनम ने प्लान बनाया। ये सोनम ने बनाया होगा, आगे उसकी जगह देखी हुई भी होगी। अपन को ये भी नॉलेज नहीं, हमारे घर से कोई भी नहीं गया, ना परिवार से गया। मेरे बेटे को उधर का नॉलेज नहीं था। वो इधर जाता, उत्तराखंड तरफ जाता है, भगवान के दर्शन करने जाता था। उनकी मम्मी ने बोला था कि हम अगले साल ही होके आए। उन्होंने यूँ बोला था, हम अगले साल ही होके आए वहाँ से वो लेके। और मैंने बोला कि मेरे को जैसा है ना, राजा की चेन मैंने एयरपोर्ट पे देखी। मैंने बोला बेटा तू चेन पहन के क्यों गया? तो बोले मम्मी मेरे को सोनम ने बोला था। अच्छा। उसने यूँ बोला तो मैंने कि मेरे को डर सा लग रहा। तो मैंने उनकी मम्मी से बोला कि देखो राजा चेन पहन के गया, मेरे को खतरा लग रहा है। तो हो सके वो खतरा किस कारण से लग रहा था कि वो चेन से ही खतरा सामने वाले को वो होएगा और ये बात वहीं के वहीं दब जाएगी। कुछ न कुछ बात कुछ होगी, कुछ प्लानिंग ही होगी ना। अच्छा, माँ को खतरे का आभास हो जाता है। मेरे को हो गया था खतरे का। कहा था कि अगर इसमें अपराध जिन लोगों ने किया उनको फांसी की सजा होना चाहिए। सोनम ने ऐसा हरकत की तो सोनम को क्या सजा मिलना चाहिए? सोनम ने की तो सोनम को भी मिलेगी वो तो सजा। अच्छा, सोनम का व्यवहार कैसा था शादी होने के बाद? जो व्यवहार तो उसका बहुत अच्छा था। व्यवहार तो ऐसा पता ही नहीं चला ना कि सोनम कुछ कर सकती है। अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि सोनम ने करके कैसे क्या हुआ। सोनम की कॉल डिटेल बता रही कि घंटों लगातार वो राज कुशवाहा से बात कर रही थी। यहाँ घर पे भी फोन चालू था, हाथ में फोन था? नहीं, मेरा फोन चालू था ना, स्विच ऑफ बता रहे। सोनम लगातार फोन बात कर रही थी। नहीं तो वो उनके यहाँ मालूम होगा कि उन लोगों ने कितनी बार बात करी, राज पुछताछ करी नहीं करी। मैं वो उसको पहचानती नहीं ना कौन था। हमको जरा सी भनक नहीं है, किसी को भनक नहीं हमारे घर में कि कौन था कि कौन नहीं था, किसी को नहीं। राजा तक को भनक नहीं। अगर राजा को ऐसी भनक होती तो राजा मेरे को पहले बता देता। राजा की आप माँ है, सोनम के लिए क्या सजा चाहती हैं? अगर राजा को सोनम ने मरवाया तो मैं कड़ी से कड़ी सजा चाहती हूँ। किस तरह? फांसी। और मैं तो फिर मैं अभी कुछ बोल नहीं सकती, बाद में बताऊंगी आप। नहीं सर, मेरे को तो जो जानकारी मिली है मीडिया के थ्रू मिली है अभी तो, और मैं इसमें बहू की बेटी की बुराई करानी चाहता हूँ। जो हुआ है वो तो सोनम खुद बताएगी कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, किसने क्या करा गया। मैं इसमें कुछ भी बोल सकता नहीं भी, जब तक पुलिस और वहाँ की मेघालय सरकार ने जो काम कराया गया, वहाँ के जो DIG ने बयान दिया है, यदि वो बयान सच निकलते हैं तो आगे की कार्रवाई वो करी जाएगी। क्यों अब तो मेघालय पुलिस और CM ने भी, मैं मेघालय पुलिस का और अपने CM साहब का बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने जो काम को इतनी जल्दी से फ्री करके दिया हमको, हमें जानकारी मिली है और कड़ी से कड़ी पूछताछ की जाए कि किसने क्या करा है। आपको खबर मिली कि सोनम मिली? मेरे को सुबह मालूम पड़ा 6-7 बजे जब फ़ोन आया मीडिया के, मैं इतने फ़ोन क्यों आ रहा है, तो मालूम पड़ा। मैं ऊपर नीचे आया तो भाई के बाद कंटिन्यू बात चल रही थी कि मैं आपको लेट सोया था। मेरी बात अभी नहीं, भाई की बात हुई है। अच्छा, ये बताएं कि कभी इस तरह का शक हुआ कभी सोनम को? कुछ भी नहीं। व्यवहार को देखते हुए? नहीं सर, 4-5 दिन तो यहाँ पे रही थी, व्यवहार क्या मालूम पड़ेगा। बाकी व्यवहार राजा को मालूम था, वो दोनों बात करते थे। मेघालय पुलिस में सोनम ने सुपारी देकर हत्या करवाई? नहीं, वो पुलिस यदि इसमें गई है तो पुलिस तो फिर इतनी बारीकी भी जांच निकालेगी, तो इसमें अपन को बोल सकते नहीं भी। आप क्या कहना चाहेंगे अपनी तरफ से? नहीं, मैं तो चाहता हूँ भगवान के पे ऐसा नहीं निकले, और ऐसा निकलता है कभी है तो हम कड़ी से कड़ी मांग करेंगे। बाकी मैं भी बुराई नहीं कर सकता हूँ कि वो हमें बहू बेटी मांग के लाए थे उसको घर पे। हम इसमें किसका हाथ है किसका हाथ नहीं गया वो तो पुलिस तो बता ही देगी। सोनम के पिता का कहना है कि CBI जांच होगी तो सब सामने आ जाएगा। हाँ, पर CBI अब तो CBI जांच करेगा। CBI अब तो खुद आएगी क्योंकि अब तो केस अपने इंदौर में आ गया है। वो कहानी क्या है तो इंदौर बता ही देगी। इंदौर से कुछ लोगों का नाम सामने आया था? नहीं सर, नाम सामने अब वो जो नाम आया है वो नाम अच्छी बात है। यदि चेन पकड़ी है तो चेन तो पकड़ा गई है, अब कौन है कौन नहीं है नहीं, मैं नहीं जानता। क्या दोनों की राजी मंजूरी? सारी राजी मंजूरी से हुई थी। आपका नाम? सचिन रघुवंशी। तो ऐसे में आपने इनका बयान सुना है। वहीं आपको बता दें कि लगातार जो है इस मामले में जहां पर लड़की का जो पक्ष है यानी सोनम रघुवंशी का जो पक्ष है, उसके पिता जिनके माता है, वो इस पूरे मामले को निराधार बता रहे हैं, इस पूरे आरोपों को निराधार बता रहे हैं। कह रहे हैं CBI की जांच होनी चाहिए, पुलिस मामले को डाइवर्ट कर रही है, अपनी बेटी का बचाव कर रही है। वहीं अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस इस पूरे मामले में जो है अभी तक की अपडेट साझा करती नजर आई। उन्होंने इस पूरे मामले पर जो है रिएक्शन दिया है और इस मामले पर DR जो आपको बता दें कि इराज राजा गाजीपुर के SP हैं, उनका बयान सामने आया है। क्या कह रहे हैं बकायदा उनका बयान सुनिए। आज प्रातःकाल एक सूचना प्राप्त हुई थी थाना मंच पर, मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा एक सूचना दी गई थी कि एक सोनम नाम की महिला है, वो
काशी ढाबा जो कि बनारसी गोरखपुर हाईवे पे थाना नंदगंज क्षेत्र में स्थित है, वहां पर वो है। तो तत्काल उस सूचना का संज्ञान लेते हुए एसओ नंदगंज फोर्स के साथ वहां मौके पर पहुंचे और वहां पर सोनम नाम की एक महिला वहां पर मिली, जिसको फौरन वहां से रिकवर करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां पर प्रारंभिक उपचार कराया गया और फिर उपचार के बाद उनको वन स्टॉप सेंटर में ले जाया गया है। इस समय वो वर्तमान में वन स्टॉप सेंटर में है। इसमें कुछ जानकारियां प्राप्त हुई हैं और मेघालय पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस के लगातार हम लोग संपर्क में हैं। बहुत ही जल्दी उनकी टीम यहाँ पर आएगी और जो सोनम है अग्रिम विधिक कार्रवाई उनके द्वारा इस प्रकरण में की जाएगी। परिवार से उनकी बात हुई सर? परिवार को ही सोनम ने जो जानकारी मिली थी, परिवार को ही आज सोनम ने रात में ढाबे से फोन किया था और उनके परिवार ने फिर सूचना दी मध्य प्रदेश पुलिस को। मध्य प्रदेश पुलिस ने हमें सूचना दी, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए ये कार्य हम लोगों ने उनको वहां से रिकवर करके और इसमें वन स्टॉप सेंटर पर रखा। सर, खबरों में अक्सर सुना जा रहा है कि सोनम को गिरफ्तार किया या बरामद किया? देखिए, जो भी विधिक कार्रवाई है वो कंसर्न पुलिस करेगी। जैसा कि पता चला है कि मेघालय में एक घटना हुई है, उसके संबंध में इनकी सोनम की तलाश थी, तो अग्रिम विधिक कार्रवाई तो उनके द्वारा की जाएगी। हमारे द्वारा केवल मध्य प्रदेश पुलिस की सूचना पर एक महिला को यहाँ से सोनम को रिकवर किया गया है और इसमें वर्तमान में वन स्टॉप सेंटर में रखा। उसके साथ और कोई गिरफ्तार भी तो नहीं? सोनम वहाँ पे अकेली ही थी और अकेले ही उसको हिरासत में लिया, वहाँ से अभी कुछ भी जानकारी नहीं है, क्योंकि जो भी विधिक कार्रवाई है वो जो मेघालय पुलिस है उसके द्वारा ही की जाएगी। स्वास्थ्य कैसे है सर उसका? स्वास्थ्य अभी ठीक है और अभी वो शी इज फाइन और अभी वन स्टॉप सेंटर में। सर, लग रहा है कि हत्या इसी ने किया है या? ये सब मैंने आपको बताया कि ये सब मेघालय पुलिस का कार्य है, वो अपना जो भी है लीगल एक्शन, लीगल कार्रवाई उनके द्वारा। सर, ये कैसे पहुंची है? अभी ये सब कोई भी जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी स्टेबल करके जो भी पूछताछ है वो हम लोग भी पूछेंगे और प्रॉपर पूछताछ तो ऑब्वियसली मेघालय पुलिस ढाबे से यहाँ से बरामद उनसे पूछताछ हुई होगी, वो तो कुछ बताया उन्होंने क्या? उनके द्वारा भी सूचना दी गई थी कि इस तरह से एक महिला यहाँ पर है, तो उस पर अभी हम लोग काम कर रहे हैं और जो भी मेघालय पुलिस होगी या मध्य प्रदेश पुलिस होगी उनको जो भी सहयोग होगा वो हमारे द्वारा प्रदान किया जाएगा। थैंक यू। तो ऐसे में आपने तमाम बयान सुने हैं। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि सोनम ही बेवफा निकली है पति की हत्या में। सोनम का आप कह सकते हैं इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, लेकिन अब पूरे मामले की जांच चल रही है और जांच के बाद पूरा मामला जो है स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर इस पूरे केस में सोनम का क्या रोल रहा है और अब सोनम अचानक से आत्मसमर्पण कर रही है, इसके पीछे का बड़ा कारण क्या हो सकता है। तो अब इस पूरे हत्याकांड में कई सारे बड़े खुलासे अभी भी होने बाकी है, कई सारे एंगल निकल कर आ रही हैं, लेकिन असलियत का पता जांच के साथ ही मिलेगा, जिससे हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए तमाम बयानों को लेकर और इस पूरे मामले को लेकर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।